स्पोर्ट्स में लाइक हॉकी में ऐसी वो कौन सी ऐसी मेजर इंजरी है जो स्पोर्ट्स पर्सन को फेस करनी पड़ती है? देयर आर कपल ऑफ इंजरीज, जैसे सबसे कॉमन होती है स्प्रेन। इसके अलावा और भी इंजरीज होती हैं, जैसे तो शिन स्प्लिंट, जो एथलीट लगातार भागते रहते हैं उनमें यहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाती है। पीक टाइम वो ड्यूरिंग मेजर टूर्नामेंट प्लेयर को इंजरी आ जाती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि प्लेयर्स जो है कि रिकवर बहुत जल्दी हो जाते हैं। लिगामेंट रिपेयर अगर डिले करोगे ना आपके जो थाई मसल्स हैं ये सूख जाते हैं। जैसे अगर आपकी एसीएल इंजर हो गई और अगर आप उसको परमात्मा के भरोसे छोड़ दो कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, तो वो कभी नहीं होगी। Hello everyone, I'm Harunpreet Singh, captain of Indian Women's Hockey team, and I'm excited to be here with the Amandeep Ujala Hospital. Welcome sir, आपने मेरे को मौका दिया है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा और आपके साथ होगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जी, दिस इज अ ग्रेट ऑनर दैट यू आर इंटरव्यूइंग मी। आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को तो इतना फक्र महसूस हो रहा है। नहीं सर, यू नो कि स्पोर्ट्स को कितना प्यार करते हैं एंड स्पोर्ट्स में जितने भी हमारे टॉप एथलीट्स होते हैं आपने उन सबको ट्रीट किया और आई थिंक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में लाइक हॉकी में ऐसी वो कौन सी ऐसी मेजर इंजरी है जो स्पोर्ट्स पर्सन को फेस करनी पड़ती है? तो हरमन जी, एक्चुअली किसी भी स्पोर्ट्स में स्पेशली हॉकी देयर आर कपल ऑफ इंजरीज, जैसे सबसे कॉमन होती है स्प्रेन या जिसको मचकोड़ आना बोलते हैं, वो सबसे कॉमन होती है। उसके अलावा जो सीरियस इंजरी होती है वो लिगामेंट की इंजरीज होती हैं घुटनों में। जब हम भागते हैं फास्ट और एकदम चेंज करना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है जब से, तो उस वक्त पे आपके घुटनों में मेनिस्कल इंजरी हो सकती है और लिगामेंट इंजरी एसीएल स्पेशली हो सकती है। इसके अलावा और भी इंजरीज होती हैं, जैसे थोड़ा आगे लेके चलें तो शिन स्प्लिंट, जो एथलीट बहुत भागते हैं लगातार भागते रहते हैं उनमें यहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी, बहुत कॉमन नहीं होते। और डिसलोकेशन जॉइंट्स, जैसे शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, एल्बो डिसलोकेट हो सकता है, और हाथ के जॉइंट्स भी कभी डिसलोकेट हो सकते हैं। एंड वेरी रेयरली हेड इंजरी हो सकती है, हेड की कंकशन हो सकती है, विच कैन बी डेंजरस समटाइम्स। और इन मेरा एक्सपीरियंस है सर, जैसे पीक टाइम वो ड्यूरिंग मेजर टूर्नामेंट प्लेयर को इंजरी आ जाती है तो कितने चांसेस रहते हैं कि वो आपको क्या पता आपने मेजर टूर्नामेंट भी खेलना है एंड कितना इजीली आप उसको कितने कम समय में आप रिकवर कर सकते हो, तो वो कैसे हो सकता है? देखो, ऐसे है कि जब तो इंजरी आ गई ना, इट डिपेंड्स कि कैसी इंजरी आई है। अगर तो माइनर स्प्रेन है तो इमीडिएटली टीम के साथ फिजियोस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो सम टाइम वो आपको लोकल पेन किलिंग स्प्रे लगा के थोड़ी बैंडेजिंग करके, और अगर हाथ में है ऐसा स्प्रेन तो आपको वहाँ स्प्रे और बैंडेज करके यू कैन प्ले इमीडिएटली। एंड उसके पहले आपको थोड़ा जो बर्फ की कोल्ड स्पॉन्जिंग जैसे बोलते हैं, बर्फ में हाथ या पाँव रखना होता है जहाँ भी आपको स्प्रेन है, ये इमीडिएट सोल्यूशन होता है और आप फिर खेल सकते हो। बट इफ यू हैव एनीथिंग मोर देन दैट, अगर आपको स्प्रेन जो है मिडिल लेवल की या एडवांस स्ट्रेन है या आपके लिगामेंट्स इंजर हैं, देन यू कैन नॉट प्ले इमीडिएटली, देन यू हैव टू वेट, यू हैव टू डू रिहैब, यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट, फिर आपको इलाज कराना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी की बात करें, अमनदीप हॉस्पिटल की बात करें, तो आई थिंक ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि प्लेयर्स जो है कि रिकवर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताएं कि यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी में और वैसे भी जो इंजरीज होती हैं लोगों को भी जो होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी कुछ एडवांस आ गया है। जैसे अब फ्रैक्चर से शुरू कर लेते हैं। सबसे खतरनाक इंजरी जो प्लेयर्स के लिए होती है वो फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली अब लंबे लंबे चीरे नहीं देने पड़ते, वो दूरबीन से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। और अभी थोड़ी देर में फ्रैक्चर्स के लिए भी रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स हैं और तरीके हैं जो प्लेयर्स को जल्दी रीहैब करते हैं, जल्दी ठीक कर देते हैं। जैसे उसमें से एक तरीका है कोल्ड इमर्शन। जैसे इंजरी हो गई तो बहुत सारे कंट्री में ये है, अभी बर्फ वाले पानी में उसको नहाना पड़ता है बंदे को, उससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। उसके अलावा ऑल्टरनेट कोल्ड एंड हॉट बाथ, उससे भी रिकवरी फास्टर होती है। और अगर इंजरी ऐसी हो गई है कि जिसकी सर्जरी होनी है, दैट सर्जरी शुड नॉट बी डिलेड, उसको लेट नहीं करना है। जैसे अगर आपकी एसीएल इंजर हो गई और अगर आप उसको परमात्मा के भरोसे छोड़ दो कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, वो कभी नहीं होगी। उसकी दूरबीन से सर्जरी हो जाती है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है फिर बंदा, रफली 3 months to 6 months, दैट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। बाकी सब स्प्रेन जो हैं वो विद इन 3 weeks 4 weeks सब ठीक हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज है सर, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सोचते हैं कि मेजर टूर्नामेंट खेल लें उसके बाद हम
ऑपरेट करा लेंगे, बट आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि आपने सजेशन दिया है कि आपको उसी टाइम ही करवानी चाहिए। तो उसी टाइम करानी चाहिए, नहीं तो लिगामेंट रिपेयर अगर डिले करोगे ना आप, आपके जो थाई मसल्स हैं ये सूख जाते हैं, सो देन यू विल नेवर कम बैक टू दैट लेवल। फिर आपको बहुत लंबा समय लगेगा आपके मसल्स को रिकवर करने का। तो एक और क्वेश्चन, जैसे मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़, जो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं और उनको अवेयरनेस कम है इस हमें स्पोर्ट्स को लेके, इंजरीज को लेके, रिकवरी को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप एक अच्छा मैसेज उनको दें कि वो अपने माइंड में रखें कि फ्यूचर में उनके काम आए। देखो, कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में आना चाहे, चाहे वो स्पोर्ट्स में आना चाहे, चाहे वो मेडिसिन में, किसी भी खिते में आना चाहे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने वो काम पैसे के लिए नहीं शुरू करना। मनी विल फॉलो यू। अगर आप उस काम के लिए पैशनेट हो, आपको शौक है उस काम का, आपको अगर हॉकी का शौक है, पैशन है, तो हॉकी खेलो। ये मत सोचो कि मैंने पैसे कमाने हैं। ऐसे अगर क्रिकेट खेलनी है तो यू नीड टू बी पैशनेट फर्स्ट, मनी विल कम। सो बी पैशनेट। अपनी जो गेम है उसको प्यार करना है, पूरा डेडिकेट होना है। और दूसरी बात, अगर कोई फेलियर भी हो जाती है ना, तो उससे डिप्रेशन में नहीं जाना। टेक दैट एज ए स्टेपिंग स्टोन। कई बार हम बहुत इंपॉर्टेंट मैच हार जाते हैं और डिप्रेशन आ जाता है, ऐसा नहीं करना है। टेक दैट एज ए स्टेपिंग स्टोन, पे आगे जाना है। और इसके अलावा आपको अपने गोल डिफाइन करने हैं। गोल डिफाइन करके अपने हीरोज डिफाइन करने हैं। जैसे हॉकी वाला बंदा आएगा ना कोई, मैं उसको बोलूंगा यार हरमनप्रीत की तरफ देखो। सो यू हैव टू टेक योर मेंटर्स। और इसके अलावा आपको ये नहीं कि आंखें बंद करके जो किसी ने बोला वो करना है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्निक के साथ आपको खेलना है और ट्रेनिंग करनी, इफ यू हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ। This is my message to the youngsters. Be passionate, do proper techniques, take help from others if you want, then you will be like, nobody will stop you there. और एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि अमनदीप हॉस्पिटल जैसे सपोर्टिंग कर रहा है अपनी कम्युनिटी को और प्रोफेशनली प्लेयरों को, तो अगर इनके बारे में आप कुछ बताएं मेरे को। You see, as a hospital and as a doctor, मेरे शुरू से ही शौक रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहूं। आपको भी मालूम है, हम महाराजा रंजीत सिंह हॉकी अकेडमी, 10 मेरे दोस्त थे, शमी जी भी उनमें हैं, तो ये चलाते थे। और उसने अकेडमी ने काफ़ी सारे ओलंपियंस भी दिए कंट्री को। तो इसके अलावा मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आओ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਖੇਲੋਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ हॉस्पिटल की तरफ से जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज, हमें ये है कि जो स्पोर्ट्समैन आए उसको पूरा ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे होना चाहिए। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द टीम। जैसे हमारे जो आर्थोस्कोपी के डॉक्टर हैं, लिगामेंट्स का डॉक्टर इंद्रदीप, ही इज हाईली स्किल्ड। ऐसे पाँव के स्पेशलिस्ट होते हैं, पाँव के ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो डॉक्टर बोहरा हैं, डॉक्टर धर्मेश हैं। अगर फ्रैक्चर्स की नौबत आ जाए तो आई एम देयर एंड अलॉन्ग विद माय अदर फ्रेंड्स। सो वी हैव ए कंप्लीट टीम फॉर ट्रीटिंग ऑल स्पोर्ट्स इंजरीज। एक बात शायद लोगों को ये नहीं पता, एक और तरीका होता है HBOT, आपने शायद सुना होगा, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। वो जो प्लेयर्स की इंजरीज होती हैं उसको बहुत फास्ट रिकवरी में हेल्प करते। एक चेम्बर होता है, उसमें हाई प्रेशर में ऑक्सीजन डालते हैं और जो प्लेयर या कोई भी मरीज, उसमें लेटना होता है आधा घंटा। दैट हेल्प्स टू शॉर्टन योर रिकवरी पीरियड। बहुत फास्ट रिकवरी होती है। एंड इनके अलावा अभी मैं फ्यूचर में एक और काम करना चाहता हूँ अपने जो हमारे गांव के लोग हैं। सो आई अंडरस्टैंड दे आर लेस प्रिविलेज्ड। जो शहर में बैठे हैं उनकी प्रिविलेजेस आपको मालूम है ज़्यादा ही होती। गांव में जो बंदा बैठा है उसको ट्रैवल करना पड़ता है और वहाँ प्रिविलेजेस नहीं पहुँच पाती। सो शॉर्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। उसका मैंने नाम जो सोचा है ना, वो मैंने अभी रखना है। नाम ये सोचा है कि आओ पंजाबीओ तगड़े होइए, ताकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ बहुत पहला इमेज सी पंजाबियों का, दैट दे आर स्ट्रॉन्गर, तगड़े हैं हमारे से, सो उस लेवल को फिर अचीव करना है। तो कैसे करना है? वी हैव टू मोटिवेट पीपल, गो टू देयर विलेजेस, एंड आई एम प्लानिंग के हर 5 किलोमीटर के बाद एक स्पोर्ट्स क्लब खोलना है, जिम खोलना है 5 या 10 किलोमीटर के बाद, ताकि आसपास के लोग जो हैं वहाँ आके प्रॉपर जिमिंग करें। ये मेरा ड्रीम है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट विद इन 2 months। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। जो आई थिंक आपका ड्रीम है, आई वुड से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विलेज की आपने बात की है कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, बट जब वो चीज़ें देखते हैं, पर इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं वो, ये सब चीज़ें देखेंगे, अपने
सामने अपने नज़दीक, तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज आएगा। और अपनी अपनी जो सोच है, अपना जो टाइम है वहाँ पे आगे स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होंगे वो। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, आपका एक्सपीरियंस है एंड जो अवेयरनेस आपने दी है इंजरीज को लेके, और जो आपने मैसेजेस दिए हैं यंगस्टर्स को, आई थिंक वो बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। So welcome, थैंक यू सर। thank you so much for coming to us and having heart-to-heart discussion. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।